बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। तो क्या आप सबका उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में फिजिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर जो हमारे पास पहला है 10 थर्मल फिजिक्स। तो इसके हम जो है सारे के सारे न्यूमेरिकल हल करेंगे। तो न्यूमेरिकल जो 10.1 है हमारे पास एक मेटल की स्लाग जिसकी लंबाई 1 मीटर है और 20 सेंटी से 120 तक गर्म करने पर उसकी लंबाई हो जाती है 0.02 मीटर बढ़ जाती है। इसकी तूली फैलाव का कोएफिशिएंट मालूम करें। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट है। तो हम जो गिवन डाटा लिख लेते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया गया डाटा। ठीक हो गया जी, यहाँ पे ये लिख लेना है। और ये देखें सबसे पहले उसने क्या दिया हमें लंबाई, इसको हम जो है इसको इब्तदाई लंबाई कह देंगे। इब्तदाई लंबाई उसको एल नॉट से ज़ाहिर करेंगे। वो हमारे पास कितनी है जी 1 मीटर। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास ये लंबाई में तब्दीली वो हमारे पास कितनी है जी, उसको हम लिखेंगे लंबाई में तब्दीली, उसको हम डेल्टा एल से जाहिर करेंगे। वो हमारे पास कितनी है 0.02 मीटर। ठीक हो गया। इब्तदाई लंबाई हमें 1 मीटर दी थी, लंबाई में तब्दीली हमारे पास 0.02 मीटर बढ़ जाती है। इसकी तूली फैलाव का कोएफिशिएंट। तो ये हमारे पास टेम्परेचर भी है। तो हमारे पास जो इब्तदाई टेम्परेचर हम लिख लेते हैं जी, इब्तदाई टेम्परेचर वो हमारे पास है जी, देखें पहला है हमारे पास, इसको T1 से कह लेते हैं। वो हमारे पास है जी 20 सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। और जो हमारे पास आखिरी टेम्परेचर है, आखिरी टेम्परेचर उसको हम T2 पे लेंगे। वो कितना हमारे पास 120 सेंटीग्रेड में, 120 सेंटीग्रेड में। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास टेम्परेचर, तो उसके टेम्परेचर में तब्दीली हम मालूम कर लेते। तो हम तब्दीली जो हम लिखते हैं टेम्परेचर में तब्दीली, तो उसको हम डेल जो है डेल टी से जाहिर करते हैं। तो हमारे पास होता है T2 मनफी T1 के। तो T2 कितना हमारे पास 120 सेंटीग्रेड ना लिखे, माइनस T1 कितना हमारे पास 20। तो जो हमारे पास आ रहा है जी 100 सेंटीग्रेड में। लेकिन हमें टेम्परेचर जो है वो चाहिए केल्विन में। तो हम लिख लेंगे डेल्टा टी बराबर हम 100 केल्विन, क्योंकि हमें केल्विन में चाहिए। तो इसको हम केल्विन में लिख लेंगे। तो टी जो डेल्टा टी हमारे पास कितना आ गया है 100 के। तो असल में हमने मालूम क्या करना है, ये देखिए कि इसकी तूली फैलाव का कोएफिशिएंट हमने मालूम करना है। तो उसको हम जो यहाँ पे लिख लेते हैं कोएफिशिएंट जो है हमारे पास है अल्फा, वो हमने मालूम करनी है। ठीक हो गया। ये हमारे पास गिवन डाटा है। एक बार सवाल को पढ़ लें दोबारा। ये मैट्रिक्स स्लैब जिसकी लंबाई हमारे पास इतनी मीटर है, लंबाई में तब्दीली हमारे पास 0.02 मीटर है, टेम्परेचर इब्तदाई हमारे पास 20 सेंटीग्रेड है, आखिरी टेम्परेचर जो है वो 120 सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर में तब्दीली हम लिखेंगे डेल्टा टी बराबर T2 मनफी T1। T2 हमारे पास 120 है और T1 20 है। तो जो हमारे पास 100 सेंटीग्रेड में आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए केल्विन में। तो हम लिख लेंगे 100 केल्विन डेल्टा टी और कोएफिशिएंट अल्फा हमने मालूम करना है। ठीक हो गया। अब इसका फार्मूला है बुक पे दिया हुआ उन्होंने। तो बुक के पेज नंबर 3 पे आप ये देखिए हमारे पास है जी अल्फा मालूम करने का फार्मूला। और अल्फा यहाँ पे क्या है, टूलिप लव का कोएफिशिएंट, यही हमें उसने कहा है कि आपने मालूम करना है। ये हमारे पास फार्मूला है कि अल्फा बराबर डेल एल बटा एल नॉट डेल टी। तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे जी अल्फा बराबर है जी डेल एल बटा हमारे पास आ जाएगा एल नॉट डेल टी। ये हमारे पास फार्मूला है। तो आप कीमत दर्ज करें। डेल एल की कीमत देखिए हमारे पास कितनी है। डेल एल की हमारे पास कीमत 0.02 मीटर है। तो हम लिख लेंगे 0.02 मीटर, साथ लिख लेना है आपने, बटा लगाना है। और एल नॉट की कीमत कितनी है जी, एल नॉट की कीमत हमारे पास 1 मीटर है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एल नॉट की कीमत 1 मीटर इंटू डेल टी क्या है हमारे पास 100 केल्विन। ये देखिए डेल टी हमारे पास है जी 100 केल्विन। उसके लिए यहाँ पे लिख लेंगे हम 100 7 केल्विन।
ये यूनिट अपने साथ लाजमी लिखनी है। तो ये देखें, ये एम एस एम से कट गया, बाकी हमारे पास 0.02 में 100 से ज़रा होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 ही आ जाएगा ना, 100 केल्विन। अब क्या करते हैं, अब हम जो 0.02 को तकसीम कर लेते हैं 100 पे, 0.02 तकसीम किया 100, तो जो हमारे पास आ गया जी 2 की पावर 10, दो हम लिखेंगे 2 जब 10 की पावर -4 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा के। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। इसको तकसीम किया 0.02 को 100 पे तकसीम किया तो हमारे पास 2 शरिया जब 10 की पावर -4। ठीक हो गया। अब ये केल्विन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 जब 10 की पावर -4 जब ऊपर जाके क्या होगा, इसकी पावर 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास जवाब आ गया है। ठीक हो गया, ये हमारे पास अल्फा आ गया है। ओके हो गया जी, साथ आपने अल्फा लाजमी लिखना है। ये हमारे पास कोएफिशिएंट है। ठीक हो गया, ये हमारे पास सवाल नंबर 1 का आंसर है। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 है जी, एक बर्तन में 20 सेंटीग्रेड पर 1 लीटर पानी मौजूद है। अगर पानी के वॉल्यूम के फैलाव का कोएफिशिएंट, अब ये वॉल्यूम का कोएफिशिएंट है फी 2.1 जब 10 की पावर -4 फी कूलम, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप इसके साथ फी का मतलब है माइनस सेंटीग्रेड, तो इसको इस सूरत में हम लिख सकते हैं। हो तो 80 सेंटीग्रेड पर पानी का वॉल्यूम कितना होगा। तो जो हमें दिया गया डाटा हम लिखेंगे यहाँ पे, दिया गया डाटा। तो यहाँ पे बात हो रही है वॉल्यूम की, तो ये हमारे पास जो हम इसको कहेंगे कि इब्तदाई वॉल्यूम, उसको हम वी नॉट से ज़ाहिर करेंगे। वी नॉट तो हमारे पास कितना जी, 1 लीटर, 1 लीटर। और एक बात याद रखना कि 1 लीटर जो है वो हमारे पास बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर मुकाब के। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसके बराबर होता है। तो हम इसको लिख लेंगे कि वी नॉट जो है वो हमारे पास आ गया है 1000 सेंटीमीटर मुकाब। ठीक हो गया जी, हमारे पास इब्तदाई वॉल्यूम के साथ बारे फिर लिख दें कि हमारे पास है इब्तदाई वॉल्यूम। उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर है जी। पहला जो टेम्परेचर उसने दिया हमारे पास, हम इसको लिखेंगे इब्तदाई टेम्परेचर, T1 कह लेते हैं, इब्तदाई टेम्परेचर वो हमारे पास है जी 20 सेंटीग्रेड में, 20 सेंटीग्रेड में आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरा फाइनल हमें दिया है आखिरी टेम्परेचर, वो हमारे पास 80 है सेंटीग्रेड। हम लिखेंगे आखिरी टेम्परेचर, उसको हम T2 से ज़ाहिर करेंगे, हमारे पास कितना जी 80 सेंटीग्रेड में। ठीक हो गया, ये हमारे पास गिवन डाटा है। उसके बाद हमारे पास जो कोएफिशिएंट है वॉल्यूम के फैलाव का, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम के फैलाव का कोएफिशिएंट, हमारे पास इस पर बीटा जो जो था अल्फा वो हमारे पास तूली फैलाव था लंबाई का, अब वॉल्यूम का बीटा होता है। तो इसकी कीमत हमारे पास कितनी है जी, 2.1 जब 10 की पावर -4 फी कूलम, ये हमारे पास बीटा की कीमत है कोएफिशिएंट की। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई है, ये हमें डाटा दिया हुआ है। उसके बाद जो है हमारे पास ये टेम्परेचर में तब्दीली भी आप मालूम कर ले, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर में तब्दीली, उसको हम डेल टी से ज़ाहिर करते हैं। वो क्या होता है T2 मनफी T1। T2 कितना हमारे पास है 80 सेंटी में, 80 सेंटीग्रेड, और T1 हमारे पास है 20। तो जो आप हमारे पास आ गया जी 60, डेल टी कितना आ गया हमारे पास 60 सेंटीग्रेड में। ठीक हो गया, ये हमारे पास है जी डाटा। तो मालूम हमने क्या करना है जी, देखें कि पानी पर वॉल्यूम हमने मालूम करना है। तो उसको हम जो है वी वॉल्यूम मालूम करना है। ये हमारे पास गिवन डाटा है, ये आप देख सकते हैं सारा का सारा ये हमारे पास गिवन डाटा है। ओके हो गया जी। तो इस पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो बुक पे मैं बता देता हूँ आपको। तो बुक पे पेज नंबर 4 पेज हमारे पास ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा वॉल्यूम मालूम करने का, ये वाला। ठीक है, कि V बराबर वी नॉट इंटू 1 जमा बीटा डेल टी। ठीक हो गया जी। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे जी, V बराबर है हमारे पास वी नॉट
इंटू 1 जमा बीटा हमारे पास डेल टी। ठीक हो गया। ये हमारे पास वी नॉट की कीमत कितनी हमारे पास ये देख सकते हैं आप 1000 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर मुकाब, साथ लिख सकते हैं यूनिट भी, ना भी लिखे तो एंड पे भी लिख सकते हैं। तो एक वैसे आ जाएगा हमारे पास 1 जमा बीटा की कीमत देखिए जी, बीटा की कीमत हमारे पास ये रहेगी 2.1 जब 10 की पावर हम लिखे यहाँ पे 2.1 ज़रब 10 की पावर -4 माइनस कूलम। उसके बाद है ज़रब और हमारे पास डेल टी। डेल टी की कीमत हमारे पास अभी आई है 60 कूलम 60 सेंटीग्रेड। ठीक होगी 60 सेंटीग्रेड में लिख सकते हैं। ये कूलम नहीं है, ये फी सेंटीग्रेड है, सॉरी इसमें कूलम मैंने बोल दिया। तो ये देखें ये हमारे पास आ जाएगा, ये सी इस सी से कट जाएगा, माइनस का ये प्लस का है, तो बाकी हमारे पास बच गया जी 1000 सेंटीमीटर मुकाब। वैसे आ जाएगा 1 जमा 2.1 ज़रब 10 की पावर -4 ज़रब 60। ठीक हो गया। ये हमारे पास बच गया क्योंकि सी सी से कट गया, वो माइनस था प्लस का। अब इसको हम जो सारे को कर लेते हैं ज़रब। तो इसको हम कैलकुलेटर पे हल करते हैं, तो हम लिखेंगे 1000 ज़रब हमारे पास ब्रैकेट्स लिख लें, उसके बाद 1 जमा है 2.1 ज़रब 10 की पावर -4 और ज़रब हमारे पास है जी 60। ब्रैकेट्स को बंद कर दें तो ये जो हमारे पास आ रहा है जी 101.2 और 7 हमारे पास सेंटीमीटर मुकाब आ जाएगा। क्यों ये 7 यूनिट आ रहा है, क्योंकि बाकी हमारे पास कट गए थे। तो ये हमारे पास आ गया है जी सवाल नंबर 2 का जो हमारे पास मेरा आंसर। इसको हमने वी मालूम करना था, और वी का वैसे यूनिट सेंटीमीटर मुकाब होता है। ठीक हो गया, हमारे पास वी आ गया है, ये हमने मालूम करना था। एक बार फिर देख लें कि हमारे पास इब्तदाई वॉल्यूम जो था वो हमारे पास वी नॉट 1 लीटर था, और 1 लीटर किसके बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर मुकाब की। तो वी इब्तदाई वॉल्यूम हमारे पास आ गया 1000 सेंटीमीटर मुकाब। तो इब्तदाई टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड है, आखिरी टेम्परेचर हमारे पास 80 है, और बीटा हमारे पास इतना है। टेम्परेचर में तब्दीली हम मालूम कर देते हैं, डेल टी लिखेंगे T2 मनफी T1 80 माइनस 20 60 आ जाएगा सेंटी स्केल में। वॉल्यूम हमने मालूम करना है, तो हमारे पास ये फार्मूला है वी बराबर वी नॉट इंटू 1 जमा बीटा अल्फा डेल्टा टी। बीटा हमारे पास तो वी नॉट की हमारे पास 1000 सेंटीमीटर मुकाब है, और बीटा की एक वैसे आ जाएगा जमा का हमारे पास जमा बीटा कीमत है 2.1 ज़रब 10 पर -4 फी कोलम ज़रब 60, सॉरी फी ही सेंटीग्रेड, फिर कोलम आ जाता है फी सेंटी, ये सेंटी सेंटी से कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का है। तो बाकी हमारे पास बच गया 1000 सेंटीमीटर मुकाब 1 जमा 2.1 ज़रब 10 की पावर -4 ज़रब 60। इसको ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 12.6 सेंटीमीटर मुकाब। तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया जी न्यूमेरिकल नंबर 2 का। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास स्टील की एक सलाख जिसकी इब्तदाई लंबाई 2 मीटर है, जो 20 सेंटीग्रेड पर मापी गई है। अगर स्टील के कोएफिशिएंट का तूली फैलाव 1.2 की पावर -5 फी सेंटीग्रेड हो तो 100 सेंटीग्रेड पर इसकी लंबाई क्या होगी। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, हम लिखेंगे दिया गया डाटा। सबसे पहले इब्तदाई हमारे पास जो है लंबाई वो हमारे पास है एल नॉट, हमारे पास कितनी है जी 2 मीटर। तो आपने 7 यूनिट लाजमी लिखना, 2 मीटर होगी। उसके बाद देखें हमारे पास जो है टेम्परेचर वो कितना है जी, इब्तदाई टेम्परेचर हम लिख लेते हैं, इब्तदाई टेम्परेचर उसको हम T1 से ज़ाहिर करेंगे, हमारे पास कितना है जी 20 सेंटीग्रेड। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा है वो भी लिख लेते हैं, आखिरी जो हमारे पास है आखिरी टेम्परेचर हमारे पास T2 कितना है जी 100 सेंटीग्रेड में। ठीक हो गया जी हमारे पास टेम्परेचर। अब इसकी टेम्परेचर में तब्दीली मालूम कर लेते हैं, हम डेल टी लिखेंगे, हमारे पास क्या होता है T2 माइनस T1। ठीक हो गया, ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेम्परेचर में तब्दीली। तो T2 की तरह हमारे पास जाया जी 100 माइनस T1 की तरह हमारे पास 20।
तो जो हमारे पास आ गया 80 सेंटीग्रेड या 80 केल्विन भी आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी, हमारे पास आ गया है डेल टी। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास ट्यूलिप फ्लावर का जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास कीमत उसने दी हुई है, हम लिखेंगे ट्यूलिप फ्लावर का कोएफिशिएंट अल्फा, वो हमारे पास कीमत है जी 1/2 फी सेंटीग्रेड में। ठीक हो गया, ये हमारे पास है कोएफिशिएंट अल्फा, अल्फा की कीमत है। तो मालूम हमने क्या करना है कि हमने लंबाई यानी कि एल हमने मालूम करनी है। तो एल हमने लंबाई यहाँ पे लिख लेते हैं, फाइनल या आखिरी वाली लंबाई क्या है वो हमने मालूम करनी है। तो ये हमारे पास सारा जो गिवन डाटा है। ठीक हो गया जी। तो लंबाई मालूम करने का फार्मूला हमारे पास है, ये देखें, एल बराबर है जी एल नॉट इंटू 1 अल्फा डेल टी। ये हमारे पास है, ये फार्मूला यहाँ हम अप्लाई कर देंगे इस न्यूमेरिकल में। तो हम लिखेंगे जी एल बराबर है हमारे पास एल नॉट इंटू 1 हमारे पास है अल्फा इंटू डेल टी। ठीक हो गया जी। एल नॉट आप कीमतें दर्ज करते हैं, एल नॉट की कीमत हमारे पास कितनी है ये देख लें आप, 2 मीटर। ठीक हो गया, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2 मीटर, साथ आपने यूनिट लिखने हैं। ठीक हो गया, और एक हमारे पास वैसे आ जाएगा जमा अल्फा की कीमत ये हमारे पास अभी अभी हमने लिखी है 1/10⁻5 फी सेंटीग्रेड। ठीक हो गया जी, हमारे पास फी सेंटीग्रेड आ गया। उसके बाद है ज़रा हमारे पास डेल टी की कीमत हमारे पास अभी हमने निकाली है, ये देखें 80 सेंटीग्रेड आपने लिखे यहाँ पे 80 सेंटीग्रेड। ठीक हो गया जी। तो ये देखिए ये हमारे पास माइनस सी है प्लस का सी, ये तो आपस में कट गया। ठीक हो गया, बाकी हमारे पास बच गए जी 2 मीटर, एक वैसे आ जाएगा जमा 1/2 जब 10⁻5 जब हमारे पास 80 बच जाएगा। ठीक हो गया, हमने सी को सी से कैंसिल कर दिया। अब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से हल कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2। उसके बाद हमारे पास ज़रब हो रहा है तो 1 आ जाएगा जमा 1/2 ज़रब 10⁻5। उसके बाद ज़रब हमारे पास है 80। तो जो हमारे पास आ रहा है जी 2 इशारिया, तो हम लिखेंगे जी 2.00, ये हमारे पास 192। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास जवाब आ गया। ये हमारे पास है लंबाई, लेकिन उन्होंने राउंड ऑफ किया हुआ है बुक वालों पे, वो किताब में जवाब हमारे पास है 2.00। ये हमारे पास 1 है, ये देखिए 5 से बड़ा है ना 9, इसमें ऐड कर दे कितना आ जाएगा 2। साथ अपने मीटर लिखना है और ये हमारे पास आ गया इसका जवाब, साथ अपनी मीटर लाजमी यूनिट लिखना है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 का जवाब आ गया। ठीक हो गया, ये आप दोबारा भी देख सकते हैं एक बार। हमारे पास इब्तदाई लंबाई है, इब्तदाई टेम्परेचर है, आखिरी टेम्परेचर है, तो फिर टेम्परेचर में तब्दीली मालूम करेंगे, फिर हम तुलिप लिखेंगे। हमारे पास यहाँ तक सारा डाटा था, ये हमारे पास एल हमने मालूम करनी है। उसका फार्मूला हमारे पास एल बराबर एल नॉट 1/अल्फा डेल टी। तो इसकी कीमत दर्ज करेंगे, ये सेंटीग्रेड माइनस में, ये प्लस में, ये कट जाएंगे, तो बाकी जो हमारे पास बचेगा ये हमने यूनिट साथ लाजमी लिखना है। तो ये हमारे पास लंबाई आ गई यूनिट जो न्यूमेरिकल नंबर 3 की। तो न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 10/4 है जी। स्टील का एक पुल गर्म दिन में 5 सेंटीमीटर फैल जाता है, अगर इसकी असल लंबाई 100 मीटर हो तो टेम्परेचर में कितना इजाफा होगा। तो ये हमारे पास डाटा हम लिखेंगे, दिया गया डाटा। तो असल में ये हमारे पास है जी लंबाई में फैलाव 5 सेंटीमीटर हम लिख लेंगे, लंबाई में तब्दीली भी लिख सकते हैं और फैलाव भी। तो हमारे पास आ जाएगा डेल एल, हमारे पास कितना जी 5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर इसको हमने मीटर में चेंज करना, तो हम लिखेंगे 5 तकसीम कर देंगे 100 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखें अभी कैलकुलेटर हल करते हैं हम। तो ये देखिए हमारे पास आ जाएगा 0.05। तो ये हमारे पास आ गया जी 0.05 मीटर में। अब ये हमारे पास थी फैलाव या इसमें हम लंबाई में तब्दीली इसको जाहिर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो असल लंबाई है ना वो हमारे पास ये 100 मीटर। तो हम लिख लेंगे असल लंबाई को हम एल नॉट से ज़ाहिर करेंगे, तो असल लंबाई लिख लेते हैं यहाँ पे। वो हमारे पास कितनी है 100 मीटर में। ठीक होगा। उसके बाद जो हमने मालूम करना है वो हमारे पास है जी डेल टी, हमने मालूम करना है। डेल टी का मतलब टेम्परेचर में तब्दीली आएगी ना, वो कितना टेम्परेचर होगा वो हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे एक कीमत ये इस्तेमाल होगी अल्फा कोएफिशिएंट की। ठीक होगा, कोएफिशिएंट हम लिख देते हैं
जो उसने दी हुई नहीं। लेकिन आपने बात याद रखनी कि जब भी कोई स्टील आ जाए, स्टील का चीज़, तो इसका मतलब कि यहाँ पे एक कोएफिशिएंट का इस्तेमाल होगा। ये देखिए बुक पे आपके ना स्टील की कीमत कोएफिशिएंट में दी हुई है 1.2, ये वाली हमारे पास 1.2 जब 10⁻⁵ ये फी कूलम भी लिख सकते हैं, फी केल्विन भी, और फी सेंटीग्रेड में भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अल्फा की कीमत 1.2 जब 10⁻⁵ फी केल्विन या फी सेंटीग्रेड भी हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास है। तो ये हमारे पास सारा डाटा आ गया। ये हमने मालूम करना है टेम्परेचर में तब्दीली। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा ना फार्मूला, वो देख लें आप, ये वाला फार्मूला डेल एल बराबर है जी अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा हमारे पास। ठीक हो गया। हम लिख लेंगे यहाँ पे डेल एल बराबर हमारे पास आएगा अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। डेल्टा टी हमने मालूम करना है। तो ये देखिए अल्फा और एल नॉट जरा वो इस तरफ आकर तकसीम हो जाएगा, डेल एल नीचे तकसीम आ जाएगा, हमारे पास अल्फा एल नॉट बराबर बच गया डेल टी। तो यहाँ लिख कर आपने डेल्टा टी को इस तरफ ले आए, डेल्टा टी बराबर आ जाएगा हमारे पास डेल एल बटे हमारे पास अल्फा एल नॉट। अब इसकी इनकी हम कीमतें दर्ज करते हैं। डेल टी तो हमने मालूम करना है। डेल एल की कीमत देखो हमारे पास कितनी, 0.05, हम लिख लेते हैं 0.05 मीटर, 0.5 मीटर। तो बटे में अल्फा की कीमत हमारे पास अभी हमने लिखी है 1.2 जब 10⁻⁵ फी सेंटीग्रेड में आप लिख लें। ठीक हो गया। कूलम भी लिख सकते हैं, लेकिन सेंटीग्रेड लिख लें क्यों, टेम्परेचर का यूनिट सेंटीग्रेड में है। तो ज़रा हमारे पास एल नॉट कितना जी, 107 आ जाएगा मीटर। ठीक हो गया। इस डेल्टा टी हमारे पास 7 चल रहा है, तो ये एम तो इस एम से कट गया। बाकी हमारे पास बच गया जी 0.05 1.2 ज़रा 10⁻⁵ फी सेंटीग्रेड, ज़रा हमारे पास बच गया जी 100। ये हमारे पास बच गया। अब ये नीचे वाली रकम को पहले हम हल कर लेते हैं, उसको बाद में इसको तकसीम कर लेंगे। अगर हम कैलकुलेटर पर हल करते हैं तो ये साइंटिफिक नोटेशन में जवाब दे रहा है, तो हमें आम तरकीब में लिखना है। तो हम इसको लिख लेंगे जी 0.05, ये हमारे पास आ जाएगा 0.0012। ठीक है। -3 इसका मतलब है कि एक अदद को छोड़कर -3 1 2 2 हमारे पास सिफर आ जाएगी और एक ये 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो फी सेंटीग्रेड 7 लाजमी लिखना है। हमने इसको आम तरकीब में लिख लिया। आप इसको हम हल कर लेते हैं। हम लिखेंगे जी 0.05 तकसीम हम करेंगे 0.0012 से। तो जो हमारे पास आ रहा है जी 41.66, ये ऊपर जाकर जो है सी सेंटीग्रेड नीचे माइनस में, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जो हमारे पास है जी 41 जो है बुक पे उन्होंने दिया हुआ 6 6 7, इसमें राउंड ऑफ करेंगे, एक 6 और लिख लें आप, 6 और ये 7, क्योंकि 6 6 7 आ रहा था ना कंप्यूटर पे। ये देख लें हमारे पास 6 6 6 आ रहा था, तो एक 6 और लिख लें और ये सेंटीग्रेड ऊपर जाकर हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये देखिए 41 वैसे आ जाएगा 6। अब ये 5 से बड़ा ना 6, तो इसमें जमा कर देंगे तो 7 आ जाएगा, 7 सेंटीग्रेड लिख लेना। ये हमारे पास है डेल टी। ये हमने टेम्परेचर इतना इजाफा होगा, ये हमारे पास आ गया जी न्यूमेरिकल नंबर 4 का जवाब। ठीक है। एक बार फिर देख लें। तो हमारे पास जो है पहली लंबाई है डेल एल 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज किया। फिर हमारे पास असल लंबाई है 100 मीटर। डेल्टा टी हमने टेम्परेचर मालूम करना है, और इसमें उसने कोएफिशिएंट की कीमत नहीं दी, आपने याद रखनी है, याद कर लेनी। स्टील वाले में ये बहुत इस्तेमाल होगी। तो हमने कीमत लिख ली, फिर हमने फार्मूला अप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया है जवाब डेल टी का। ठीक हो गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है जी 10.5। 2 किलोग्राम लोहे की स्लाग को 20 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी, जबकि लोहे की हरारत मखसूसा ये हमारे पास है 450 जूल फी केजी फी केल्विन। ठीक हो गया। हम जो लिखेंगे लोहे का मास, हम लिखेंगे लोहे का मास, उसको एम से जाहिर करेंगे, हमारे पास कितना जी 2 केजी। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास गिवन या आप लिखे दिया गया डाटा, लिख लें दिया गया डाटा। उसके बाद देखो हमारे पास जो टेम्परेचर, इब्तदाई टेम्परेचर है, उसको हम लिखेंगे इब्तदाई टेम्परेचर को हम लिखेंगे T1 से, वो हमारे पास कितना जी 20 है सेंटीग्रेड में। ठीक हो गया। और जो आखिरी टेम्परेचर है उसको हम T2 कर लेंगे, हमारे पास कितना है जी 100 सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। आप लिख लें आखिरी टेम्परेचर या फाइनल टेम्परेचर लिख सकते हैं आप। ठीक हो गया। इसके बाद हमने टेम्परेचर में तब्दीली मालूम करनी है, तो हम लिखेंगे डेल टी बराबर होता है हमारे पास T2 मनफी T1 के। तो T2 कितना हमारे पास है जी 100
माइनस T1 आ जाएगा हमारे पास 20, और ये हमारे पास आ जाएगा 80, 7 सेंटी लिख लेना सेंटीग्रेड। तो हमारे पास डेल्टा टी आ गया, टेम्परेचर में तब्दीली। साथ लिख भी सकते हैं आप, टेम्परेचर में तब्दीली, ये हमारे पास है। उसके बाद ये जो हरारत मखसूसा है ना, ये देखिए हरारत मखसूसा बुक के पेज नंबर 8 पे, ये हमारे पास हरारत मखसूसा को किससे ज़ाहिर करते हैं हम, सी से, और टेम्परेचर में तब्दीली को टी से, मास को। तो असल में ये हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल होगा कि हीट, ये हमारे पास थर्मल एनर्जी यानी हीट हमने मालूम करनी थी, ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो हमको हरारत मखसूसा को जो हम जो है सी से ज़ाहिर करेंगे, हमारे पास कितनी है जी, 450, यही है ना, 450 जूल फी के जी फी केल्विन। ठीक हो, इसको हम लिख सकते हैं हरारत मखसूसा। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास गिवन डाटा। तो मालूम हमने क्या करना है जी, हीट क्यू हमने मालूम करना है। ठीक हो गया, ये हमारे पास सारा सारा गिवन डाटा है न्यूमेरिकल नंबर 5 का। ठीक हो गया, ये आप देख सकते हैं। तो अब जो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं वो हमारे पास है जी क्यू, ये देख रहे हैं आप, हीट का मखसूस है, क्यू बराबर है एम सी डेल्टा टी। हम लिखेंगे जी क्यू बराबर आएगा एम सी डेल्टा टी। क्यू हम लिखेंगे एम कितना हमारे पास जी, 2 kg, वो लिख लेते हैं हम 2 kg। सी हमारे पास है जी ज़रब सी की कीमत हमारे पास है 450 फी के जी फी केल्विन। उसके बाद जो हमारे पास है टेम्परेचर, वो हमारे पास है डेल्टा टी। ये डेल्टा टी जो हमने सेंटी में लिखा था ना, या लिख के हम इसको 80 को सेंटी फी केल्विन में भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, सॉरी केल्विन पॉजिटिव में, डेल्टा टी को जो सेंटी में भी लिख सकते हैं, केल्विन में भी लिख सकते हैं यार लिख कर। तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी जो है हमारे पास ज़रब 80 केल्विन। तो ये देखें, ये हमारे पास क्यू आ जाएगा, वैसे 2 भी आ जाएगा, वैसे का वैसे, ये केजी जमा का ये माइनस के कट गए, आपस में कट गए। ये देखिए फी का माइनस में ये जमा में कट गए, तो बाकी हमारे पास 2 ज़रब 450 ज़रब हमारे पास बच गया है 80, और साथ यहाँ पे जौल था। ठीक है ना, मैंने लिखा नहीं, यहाँ भी जौल है, जौल हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। तो अब जो हम ज़रब कर लेते हैं, हम जो ज़रब करेंगे 2 को, तो ये देखिए हमको हमने 2 को ज़रब किया 450 से, ज़रब किया 80 से, तो हमारे पास जवाब आ गया जी 72,000 साथ आ जाएगा हमारे पास जऊल, जऊल साथ ही आएगा। ठीक हो गया, हमारे पास से क्यू है। हम ये क्यू को इस तरह लिख सकते हैं, क्यू आ जाएगा 72 ज़रब 1000 लिख लेंगे, तो हमारे पास 7 जऊल, 1000 वो 72,000 बन जाएगा ना। अब हमें पता है जी जो 1000 है वो किसके बराबर होता है, 1 किलो के, 1 किलो के, 1 किलो के। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे, अब जो क्यू हमारे पास बन जाएगा वो हम लिखेंगे क्यू 72, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा और साथ आ जाएगा जौ, कि हमारे पास हीट आ गई है जो हमने मालूम करनी थी। ठीक हो गया जी, ये जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है। एक बार फिर देख लें, हमारे पास लोहे का मास है जी 2 kg, इब्तदाई टेम्परेचर 20 सेंटी में है, और आखिरी टेम्परेचर हमारे पास 100 सेंटीग्रेड में है। डेल्टी हम मालूम करेंगे तो हमारे पास 80 सेंटी में या केल्विन में हम लिख सकते हैं। हरारत मखसूसा को सी से ज़ाहिर करते हो, हमारे पास 450 जूल फी के जी फी केल्विन। तो क्यों हमने मालूम करना है, इसका फार्मूला एम सी डेल टी, कीमत लिखी के जी, मनफी के जी प्लस के जी से कट गया, मनफी केल्विन जमा के जी केल्विन से कट गया, तो बाकी हमारे पास बच गया 2450 जूल ज़रब 100। तो ज़रब के हमारे पास आ जाएगा 72,000 जूल। 72 को ज़रब करेंगे 1000 से, तो 72 तो बन रहा है, तो 1000 किसके बराबर होता है, 1 किलो की। हम लिख लेंगे क्यू 72 किलो जूल। तो हमारे पास आ गया है जी आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 देखें जी, हमारे पास 500 ग्राम बर्फ को 0 सेंटीग्रेड पर पानी में तब्दील करने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी। नोट जो उसने हमें दिया है, बर्फ के पिघलाव की मख्फी हरारत हमारे पास है 306 × 10⁻⁵ जूल फी के जी। तो ये हमारे पास है, जो हम लिखेंगे जो मास हमारे पास है बर्फ का, हम लिख लेंगे मास हमारे पास है जी 5 ग्राम। इसको हमने केजी में तब्दील करना, तो क्या करेंगे हम 1000 पे तकसीम कर देंगे ना इसको। तो हम लिखेंगे जी 500 तकसीम कर देंगे 1000,
तो जी देखिए हमारे पास 5% में ज़ार करेंगे तो जवाब आ जाएगा 0.5 kg। तो इसमें हमारे पास kg में आ गया, यूनिट मास आ गया। उसके बाद जो बर्फ़ की हराया है ना हमारे पास, ये बर्फ़ के पिघलाव की मख्फी हरारत, इसको हम ना LF से, ये देख रहे हैं हमारे पास ये फार्मूला भी अप्लाई होगा। मख्फी हरारत को हम LF से ज़ाहिर करते हैं, तो हम लिख लेंगे LF जो है वो हमारे पास है जी कितनी, 3.36 ज़रा 10 की पावर 5 जूल फी kg। तो ये हमारे पास LF ठीक होगा। तो हमने मालूम क्या करना है इसमें, हरारत Q यानी हीट Q हमने मालूम करनी है। इसमें जो फार्मूला अप्लाई होगा ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आएगा, बहुत ही आसान सा फार्मूला, Q बराबर MLF। हम लिखेंगे जी Q बराबर MLF। ठीक हो गया जी। तो हम लिखेंगे जी M हमारे पास है जी 0.5 kg, ज़रब LF हमारे पास है जी 3.36 ज़रब 10 की पावर 5 जूल फी kg। ठीक हो गया, ये हमारे पास है कीमत। तो ये देखें जी जमा का kg माइनफी kg से कट गया, बाकी हमारे पास बच गया जी 0.5 ज़रब 3.36 ज़रब 10 की पावर 5, ये आ गया जूल 7। तो इसको हम हल कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो हम लिखेंगे 0.5 ज़रब 3.36 ज़रब 10 की पावर 5, जवाब आ जाएगा जी हमारे पास 18,007 जूल। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास से क्यू, तो हम क्यू को लिख लेंगे जी 168 को ज़रब कर देंगे 1000 से, ज़रब करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा 1,68,000 आ जाएगा हमारे पास। अब ये हमें पता है कि 1000 जो है वो किसके बराबर होता है, 1 किलो के। जो हम किलो लिख सकते हैं तो हम लिख लेंगे क्यू बराबर 168, यहाँ पे आ जाएगा के साथ आ जाएगा जूल। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है जी। ठीक हो गया जी, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास आखिरी न्यूमेरिकल है जी 10.7। 1 किलोग्राम पानी को 100 सेंटीग्रेड पर मुकम्मल तौर पर भाप में तब्दील करने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी, हमने हरारत मालूम करनी है। पानी की वेपराइजेशन की मख्फी हरारत हमारे पास 2.26 10 की पावर 6 जूल kg फी kg। देखिए ये मास हमारे पास कितना है जी 1 kg, मास लिख लेते हैं। दिया गया डेटा, दिया गया डेटा ये हमारे पास है 1 kg हो गया। उसके बाद ये पानी की वेपराइजेशन है हमारे पास वो है जी, देख लें आप पानी की, जो उन्होंने खुद हमें दी हुई कितनी है जी 2 उसको LV से ज़ाहिर करते हैं, किससे, LV से। तो 2 इशारे आ जाएगा हमारे पास 2.26 ज़रब 10 की पावर 6 जूल फी kg। ठीक हो गया। तो हमने मालूम क्या करना है, हरारत उसको हम क्यों से ज़ाहिर करते हैं, कि हमें हमारे पास जो फार्मूला अप्लाई होगा वो ये है, ये देखना हमारे पास वेपराइजेशन पानी के लिए Q बराबर MLV। हम लिखेंगे जी Q बराबर M पहले MLV, MLV। तो M हमारे पास जो देखें 1 kg है, 1 kg लिख देते हैं हम, और LV जो ज़र हमारे पास LV हमारे पास 2.26 ज़र 10 की पावर 6 जूल फी kg। तो ये जमा का kg मनफी kg से कट गया, बाकी हमारे पास बच गया है जी, साथ क्यों लिखना है आपने, क्यों हमारे पास 1 ज़रब 2.26 ज़र 10 की पावर 6 जूल। तो 1 से ज़रब करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा हमारे पास, क्यू बराबर आ गया जी 2.26 ज़र 10 की पावर 6 जूल। तो बुक में मेगा में लिखा हुआ, हमें पता है कि 10 की पावर 6 जो होती है वो 1 मेगा के बराबर होती है। ठीक हो गया, क्लास 9th में आपने पढ़ा था फिजिक्स में। क्यू बराबर आ जाएगा 2.26, इसकी जब आ जाएगा मेगा आप यहाँ पे जूल। तो ये हमारे पास आ गया, ये फाइनल आंसर है। तो आज की वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।